बानी पीटीआई की आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पेम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पेम्स इंतजामिया के मुताबिक ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले माहिरीन के बोर्ड ने मुआयना किया। माहिर अमराज कल्ब ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG किया जो नॉर्मल है। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई थी। अस्पताल में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी पीटीआई डिस्चार्ज। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तवानाई की शराकतदारी पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अफरादी क़ुव्वत की बरामद के शोबों में इश्तराक पर भी तबादला ख्याल होगा। खित्ते की मजमूई सूरत हाल खुसूसन अमरीका ईरान कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर आज़म का कतर का दौरा अहम। अमरीका और ईरानी वफूद के दरमियान जुमेरात को अहम मुलाकात होगी। जिनेवा में होने वाली मुलाकात में अमरीका की जानिब से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शरीक होंगे। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी $107 इजाफे से $5200 फी औंस की सतह अबूर कर गई। अमरीका ने लबनान में अमरीकी सफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को अहल खाना समेत मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिदीन को SMS पैगामात मौसूल हुए जिनमें मुजाहिदीन से ट्रंप के आइंदा इक़दाम का इंतजार करने का कहा गया। मरी में मॉल रोड के करीब 2 मंजिला होटल में आग लग गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग ने होटल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गीजर फटने के बायस होटल में आग लगी। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं, आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। इसका एक पस मंज़र है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को बॉर्डर पार से होने वाली दरअंदाजी के बारे में आगाह किया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने इन तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। हम ये रकम देने को तैयार भी हैं, लेकिन गारंटी दें कि पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दी का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। हम लाशें उठाने के लिए नहीं हैं, हमें रद्द अमल भी देना आता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला। ज़ख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। 3 एहलकार शहीद, 2 एहलकार ज़ख्मी। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक, गोला बारूद बरामद। बन्नू हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के बेटे को वालिद की शहादत पर नाज। वालिदा और भाइयों को हौसला भी मिसाली। माँ कहती हैं कि वतन के लिए और बेटे भी हाजिर हैं। नमाज जनाजा में अहले खाना, फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। बानी PTI से मामला ठीक कर लें, हुकूमत नहीं गिरने दूंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का हुकूमत से वादा। बानी PTI से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा कि बानी PTI पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें एक और इंजेक्शन लगना है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना दिया तो पार्लियामेंट को भी ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? एक शख्स जिद पे खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो, उसका क्या करें? हुकूमती सेनेटर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं। बानी PTI के इलाज का मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है, हुकूमत ने उनका इलाज कराया है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और महमूद रशीद की मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के जरिए जारी बयान में कहा कि पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की अपनी हिमायत का अदा करना चाहिए। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत दे जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना क्या इंसाफ है? सेनेट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जहाज़ खरीदारी का जिक्र छेड़ दिया। उनके जुमले पर नून लीग ने एहतजाज किया। ऐवान में शोर शराबी की सूरत हाल हो गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल कहा, जो तैयारा लिया गया है वो किसी जमात का या चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई ज़ाती असासा नहीं। कुछ लोगों ने तैयारे को सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इशू बनाया हुआ है। कराची डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क की दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाँ बहक हो गया। शहरी की मैयत वर्सा तदफीन के लिए आबाई इलाके ठट्ठा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। कोहाट में कत्ल लेडी डॉक्टर महविश हुसैन की तदफीन। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में डॉक्टरों, अस्पताल अमले और शहरियों की शिरकत। लेडी डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिक्स एसोसिएशन का एहतजाज। DPO का कहना है कि मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। लेडी डॉक्टर को गुज़श्ता रोज़ ड्यूटी से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया था। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर महविश 4 बच्चों की माँ थी। MS के मुताबिक डॉक्टर महविश का मुबैना तौर पर एक बीमार खातून के शौहर से झगड़ा हुआ था। डॉक्टर महविश ने झगड़े करने वाले को अस्पताल में तैनात पुलिस के हवाले कर दिया था। 1 घंटे बाद नामालूम अफराद ने अस्पताल से थोड़े फासले पर डॉक्टर पर फायरिंग कर दी थी। गुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना था। वहां आग पकड़ने वाली चीज़ें मौजूद थीं। SSP ईस्ट का जुडिशल कमीशन में बयान बताया, वहाँ ब्लैंकेट, कपड़े और फूल थे जो टिशू से बनते हैं। स्प्रे वगैरह भी होते हैं जिनसे आग फैली। गुल प्लाजा के 17 दरवाज़ों में से 4 खुले हुए थे। एसोसिएशन वाले सबसे पहले चौकीदारों को कहते कि दरवाजे खोलें, ये उनका काम था। वो दुकानों से पैसे लेते हैं। SSP ट्रैफिक ने बताया कि कहीं भी फायर ब्रिगेड रोकने की शिकायत नहीं मिली। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ठीक थी। MQM के फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहा कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। जुडिशल कमीशन की समाअत के दौरान भी जब फारूक सत्तार ने बोलने की कोशिश की तो कमीशन ने कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वकील से कहें मालूमात ईमेल कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि MQM बतौर पार्टी फरीक बन सकती है। 18 साल से करप्ट तरीन हुकूमत है, हमारे पास सबूत हैं। फारूक सत्तार को जवाब देते हुए कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि फारूक सत्तार पहले अपने माजी का हिसाब दें, फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत एक जानिब हर मामले पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, दूसरी तरफ इसके इत्तेहादी MQM और वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करती है कि वो इस मामले पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करे। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की जानिब से इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर। सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं की शिरकत। तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध का कहना है कि इफ्तार डिनर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सऊदी सफ़ीर ने पाक सऊदी 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारे पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को पनाह की दरख्वास्तें भेजकर कम्बोडिया जाते हुए कराची से 2 मुसाफिर ज़ेरे हिरासत। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों मुसाफिर दुरुस्त वीज़ों पर कराची से कम्बोडिया जा रहे थे। मुसाफिर सुनील गिल और विक्टर सैमुअल इमिग्रेशन के दौरान मशकूक पाए गए। दोनों मुसाफिर कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और शाम ने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया तो उनके लिए वीज़े मुअत्तल कर देंगे। बरतानिया की दाएं बाजू की अहम जमात रिफॉर्म यूके ने इमिग्रेशन पॉलिसी वाज़े कर दी। रिफॉर्म यूके के तर्जुमान बराए होम अफेयर्स ज़िया यूसुफ की पार्टी लीडर नाइजल फराज के हमरा डोवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को तरजीही बुनियादों पर मुल्क बदर करने के लिए एजेंसी कायम की जाएगी। हर साल लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करना हदफ मुकर्रर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़िया यूसुफ ने चेहरे को ढांपने वाले बुरखे पर पाबंदी लगाने का भी इजहार किया। अमेरिका में साबिक बरतानवी सफ़ीर और साबिक लॉर्ड पीटर मेडलसन सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुलिस के बयान के मुताबिक अफसरान ने 72 साल शख्स को हसास मालूमात जेफरी एप्स्टीन से शेयर करने के शुबे में गिरफ्तार किया है। पीटर मेडलसन का नाम इमरजेंसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक के हवाले से सामने आया था। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और तूफ़ानी हवाएं, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। साहिली इलाकों में 69 मिलियन अफराद विंटर अलर्ट की जद में हैं। शुमाल मशरक़ी इलाकों में 6 लाख लोग बिजली से महरूम। मेयर ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। तूफ़ान 150 सालों के दौरान 10 बदतरीन तूफ़ानों में से एक है। न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट में कमर्शियल गाड़ियों पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो मुल्क भी सुप्रीम कोर्ट के मुज़क्कर खेज़ फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मज़ीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। बतौर सदर मुझे टैरिफ मंजूरी के लिए कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल से पहले भारत ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की गई है। मोदी बुध को इसराइल जाने वाले हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि मोदी का दौरा इंतहा पसंद मुखालिफिन के मुकाबले में एक नया इत्तेहाद बनाने में मदद देगा। मैक्सिको में फौजी ऑपरेशन में मनशियात फरोश माफिया के बदनाम ज़माना सरबरा एलमेंचो की हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियाँ जला दी गईं। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। पोएतो वेलाता में जलाओ घिराव के बाद पूरे शहर पर धुएं के बादल छा गए। पुरतशद्दुद हंगामों में नेशनल गार्ड के 25 अरकान हलाक, 7 रियासतों से 70 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फौजी ऑपरेशन में अमरीका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की। एलमेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ थी। सदर ट्रंप का मैक्सिको से मनशियात ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने का मुतालबा। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडियन बैटर्स की जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी। 6 विकेट पर 254 रन बनाकर वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने मजमूई तौर पर 19 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। शेमरॉन हेटमायर ने 34 गेंदों पर 85 रन बनाए, 7 चौके 7 छक्के लगाए। रोमन पाउल ने 4 छक्कों की मदद से 59 रन की इनिंग्स खेली। रोमारियो शेफर्ड ने 3, जेसन होल्डर और रदरफोर्ड ने 2-2, ब्रेंडन किंग ने 1 छक्का लगाया। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन बनाकर आउट हो गई। गुदाकेश मोती ने 4 और अकील हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किया गया। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पॉलीकेले में टीम की प्रैक्टिस। साफजादा फरहान ने कहा कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं कि अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर ना करे। हंसी, एडवेंचर और शरारती खिलौनों की वापसी। बच्चों की मकबूल तरीन एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 5 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।